अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, खैर मुबारक, आपको भी मुबारक। देखने वाले तमाम लोगों को ईद मुबारक, ईद उल अज़हा मुबारक, ईद कुर्बा मुबारक, बड़ी ईद मुबारक और बकरा ईद भी मुबारक। जो एनटीएन के रेगुलर व्यूअर्स भी हैं और जो पूरे पाकिस्तान से हमें मोहब्बतों के पैगाम भेजते हैं, उन तमाम लोगों को, पूरे आलम इस्लाम को, तमाम ममालिक में कहीं पर जो है वो कल ईद कुर्बा जो है वो मनाई गई और कहीं पर जो है वो आज यानी कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान के पड़ोस के अंदर मनाई जा रही है। तमाम लोगों को दिल की गहराइयों से एनटीएन न्यूज़ की तरफ से ईद मुबारक। मैं आपका मेज़बान बिलाल खान और मेरे साथ अफशीन कुरैशी। आप हमें मॉर्निंग शो में तो देखें, लेकिन आज पीछे देख रहे हैं कि ईद उल अज़हा मुबारक लिखा हुआ है। ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन जो कि 1, 2 और 3 दिन यानी कि जो तरह से 3 दिन आप बनाते हैं, 3 दिन हम भी आपके साथ ईद मनाएंगे। बिल्कुल। और किसी दिन आपने मुझे एज अ होस्ट देखा होगा, किसी दिन एज अ गेस्ट देखा होगा। तो ये सिलसिला हमारा 3 दिन चलता रहा है। और अच्छा, ये भी एक बड़ा एक मज़ेदार सी चीज़ है ना कि हम एज अ होस्ट बैठते हैं और आप लोगों को जो है वो एंटरटेन करने के लिए बैठते हैं, लेकिन आप आने वाले दिनों के अंदर हमें गेस्ट बनता हुए भी देखेंगे और हमसे सवालात हो रहे होंगे, वो ऐसे ऐसे सवालात होंगे क्योंकि हम रोजाना वैसे मॉर्निंग शो में तो सवालात करते ही हैं और अपने गेस्ट से सवालात करते हैं और आप लोगों को कितना इन्फॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन फिर आपको एज अ गेस्ट जब हम आएंगे तो हमारे बारे में आप लोग। अच्छा, बड़ी खुशी की बात मेरे लिए इसलिए है क्योंकि अफशीन मेरे लिए बोटियां लेकर आई ना, ये कलेजी घर से सीधा जो है ना बकरा कटा इनका और बकरा कट्टे कलेजी यहाँ फ्रिज में रखी हुई है और अभी हम यहीं पर कलेजी बनाएंगे। जो नॉर्मली लोग कलेजी बनाते हैं बहरहाल, लेकिन हम सिर्फ इसी पे नहीं रुके, हम और ज़्यादा नदीदे हैं और ज्यादा लालची है। हमने अपने जो पूरा बारबेक्यू आइटम गिनवा दिया है, धागे वाले कबाब से लेके बिहारी बोटी और कौन कौन से देखिए, मलाई बोटी है, टिक्का बोटी है, बिहारी कबाब है, रेशमी कबाब है और चरगा है, लेग पीस है, चेस्ट पीस है, कढ़ाई भी है, मटन कढ़ाई है, बीफ कढ़ाई है, चिकन कढ़ाई है, ये सारी चीजें ये सब आप लोग नहीं बना सकते। हम जो गेस्ट यहाँ पर आज होंगे वो भी बड़े ज़बरदस्त हैं, उनसे भी ज़िंदगियों के बारे में जानेंगे, उनसे पूछेंगे कि कैसी ईद मनाई और आज हमने उनको पकड़ लिया। बिल्कुल। और हमारे सारे गेस्ट जो हैं अपने डिफरेंट प्रोफेशन से हैं और सब बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट हैं और मुझे बहुत सारे उनसे सवाल पूछने हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके प्रोफेशन के बारे में मैं जानना चाहूँगी। मैं तो कोशिश करूंगा जो अफशीन की तरफ गेस्ट बैठे हैं मैं उनका तारुफ करा दूं और जो मेरी तरफ गेस्ट बैठे हैं मैं अफशीन उनका तारुफ कराएं। बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट रखने वाली एक बड़ी खूबसूरत सी डॉक्टर हैं और हमारी खूबसूरती का भी ख्याल रखती हैं, क्योंकि हमारी जो स्किन के ऊपर शाइन होती है, बालों में जो एक बूम होता है या फिर हमारी जो फिटनेस होती है, हम इनसे सलाह और मशवरे लेते रहते हैं और ऑन एंड ऑफ आप भी इनसे मशवरे लेते हैं। आप सबकी प्यारी हैं और हम सब की बड़ी दिल अजीज़ हैं और इनका तहे दिल से शुक्रिया। इसलिए ईद का पहला दिन है, ईद की नमाज के फ़ौरन बाद कुर्बानी होती है और कुर्बानी के साथ साथ 5-5 किलो के 2 थैले लेकर ये जो आई है ना इस स्टूडियो से और फिर इन्होंने रखवाए हैं फ्रीज़र के अंदर, तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ इनका। डॉक्टर साइमा यासिर, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक और बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक और बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला आज के दिन, इतने मसरूफियत के दिन भी आपने हमारे लिए। वालेकुम सलाम एंड आप सबको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा तहे दिल से ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक हो और बहुत बहुत शुक्रिया इस दिन पे मुझे इन्वाइट करने के लिए और सबके साथ यहाँ पे। हमने तो उसे इन्वाइट करना था जो गोश्त लेकर आया, आपने कहा लेकर आऊंगी, वो थैले में जो है वो गोश्त ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल, बस अभी ही कुर्बानी हुई थी और मैंने कहा लेके आया। माशाल्लाह, इसलिए वो गोश्त भी थरथरा रहा था उसमें अभी भी जान बाकी थी। बहरहाल दूसरी तरफ बड़ा खूबसूरत सा और प्यारा सा और बड़ी खूबसूरत आवाज़ रखने वाला शहजादा, और ये मेरे दिल के बड़ा करीब लड़का है क्योंकि मेरे छोटे भाइयों की तरह है और इस शहजादे के साथ एक अरसा हमने गुजारा है और इसको हमने यहाँ से यहाँ तक आते हुए देखा है। सोशल मीडिया पर ये छाए हुए होते हैं, जानम फिदाए हैदरी, आप लोगों को याद होगा वो जो एक आपने सुनी थी ये कलाम। अच्छा, ये कलाम इसी शहजादे का वायरल हुआ और ये वायरल होने के बाद फिर अल्लाह ने इसको बड़ी इज्जत दी और बड़ी इज्जतों से नवाजा। ये कलाम तो मैं कई दफा सुनती हूं। देखा, मैंने कहा था ना आज एक सरप्राइज है आपके लिए। तो अली हमारे साथ मौजूद हैं और अली का एक बड़ा जबरदस्त सा स्टाइल है, हेयर स्टाइल। मैं बोलता यार ये अली कैसे हो? ठीक, सबसे पहले तो आपको और जितने भी गेस्ट यहाँ मौजूद हैं सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और बहुत ही अर्ली आपने बुला लिया। अच्छा, तुमने मुझे कहा था कि एक तुम्हारा दोस्त साथ आ रहा है, वो गोश्त लेकर आ रहा है। हाँ, वो लाया। हाँ, ये चाहिए गाड़ी इस तरफ मेरी तरफ जो है वो कुछ गेस्ट है और वो हमारे चैनल का हिस्सा है। मैं चाहता हूँ कि आप उनके बारे में बताएं। हमारे साथ बैठे हैं फरहान रज़ा जो कि निजी यूनिवर्सिटी के टीचर भी हैं और साथ में यहाँ पर वो एनटीएन में एंकर भी हैं और प्रोग्राम होस्ट भी हैं और मेरे दिल के बड़े करीब इसलिए क्योंकि मेरे सीनियर हैं। मैंने जिंदा हालत में जब लाइव किसी एंकर को देखा ना, सबसे पहले फरहान भाई थे। उन्हें टीवी पे देखते थे। मेरी इंटर्नशिप शुरू हुई, उसके बाद मैंने एक चैनल ज्वाइन किया, तो जब ज्वाइनिंग हुई
तो हमने देखा कि भाई एंकर्स ऐसे होते हैं, ये रोब होता है, ये चेहरे पर रौनक होती है, ये अल्फाज होते हैं, ये तलफ़ुज़ होता है, तो ही वाज द वन बिल्कुल। और मेरे लिए भी ही इज द वन एंड ही इज द फर्स्ट एंकर आई हैव सीन, क्योंकि उस वक्त मैं इंटर्नशिप के लिए जाती थी। इनके बाद किसी को देखने का दिल ही नहीं किया। उसके बाद जब मैं सुबह सुबह जाती थी तो वो मैं जो शोर मचाते हुए न्यूज़ पढ़ रही होती थी और प्रॉम्प्टर से रट्टे लगा रही होती है, और उस वक्त जो एक जोश होता है और सीखने का एक पैशन होता है, वो मैंने फरहान सर से गाइडेंस ली उसके लिए। ईद मुबारक फरहान भाई। सबसे पहले तो आपको बहुत ईद मुबारक, अफशीन आपको ईद मुबारक, और जितने गेस्ट हैं आपके सबको ईद मुबारक, हमारे डेफिनेटली देखने वालों को बहुत ईद मुबारक। और जिस तरीके से आपने थ्रू इससे पहले हमने मॉर्निंग शोज में देखा कि माशाल्लाह जो आपकी केमिस्ट्री है दोनों की, दैट इज़ वंडरफुल। और आप लोगों का शुक्रिया जो आपके कॉम्प्लीमेंट्स थे। जब आप ये कह रहे थे तिक्का बोटी वो तो मैं समझ रहा था कि शायद एंकरिंग से पहले वो फ्लो आ रहा था। आप तो खैर यहाँ सुबह है तो गोश्त आ गया ना जी, मैं आया हूँ कि देखते हैं कि कौन सा थैला बड़ा है जो वापस लेके जाएंगे साथ। ओए ये तो खतरनाक बात है भाई। बस आपके मतलब की मैंने फरहान भाई से फरमाइश की थी कि यार कलेजी आप ले आइएगा ना, तो आ गई है। बस वो देखते हैं चलो मामला है। हाँ मामला ठीक बहरहाल ठीक है। अब हमारे साथ एक और आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं, हमारी बहुत प्यारी सी बारबी डॉल न्यूज़ एंकर, जो कि यंगेस्ट न्यूज़ एंकर भी मैं इनको कहूँ, क्योंकि ये बहुत पहले से जो है खिताबत में भी अपना लोहा मनवा चुकी हैं और बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ एंकर है हमारे यहाँ पर। मैं इनको देखकर मुझे भी मोटिवेशन होती है कि ज़बरदस्त इनके जो व्लॉग्स होते हैं मैं इनको देखती हूँ तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। और बहुत अच्छी बात है कि बहुत यंग एज से इन्होंने स्टार्ट किया। इरफान अंसारी, बिल्कुल इरफान तबस्सुम अंसारी, पूरा नाम ले लिया, पूरा नाम ही ले लूं। भाई मैं यही पूछ रहा था इनसे कि इरफान अंसारी बोल, हाँ बोली जो न्यूज़ में बोलते हुए बोलते हैं, लेकिन इरफान तबस्सुम अंसारी, क्योंकि ये अब इससे आसान हो जाएगा ना फेसबुक पे ढूंढना लोग। मैं वैसे इरफान अंसारी इसलिए बोलती हूँ ताकि कोई मुझे इतना इजीली ढूंढ ना सके। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, जिसने ढूंढना होता है वो ढूंढ लेता है। तो वैसे अभी क्वेश्चन कर देते हैं, अभी तक ढूंढ लिया किसी ने आपको? नहीं या नहीं अभी तक नहीं है मामला, अभी दूर है वक्त। हाँ चलें, वेरी गुड, चलें दूर ही रहे अभी वक्त, क्योंकि अभी नहीं, लड़की ने बहुत कुछ करना है, अभी आगे बहुत कुछ करना है इरफान ने। बहरहाल लेकिन ये कि जितनी जल्दी हो हमारे लिए तो यही खुशी की बात होती है। इन चारों से मैंने पूछ लिया, एक हमारी को होस्ट रह गई है, मॉर्निंग शो में बड़ा तंग करती हैं। आज गोश्त तो आया है ना आपकी तरफ से, बिल्कुल स्पेशल आपसे आगाज हुआ था ये। बिल्कुल आपके लिए दस्ती का मंगवाया था या पुट का पता नहीं, मैंने कहा पुट या दस्ती मंगवाई थी इनसे ना, बकरे इनके कुर्बान हुए। अच्छा तो आ गए? हाँ बिल्कुल आपके लिए स्पेशल रखे हैं मैंने, ताकि आपको सबसे पहले ये फिट कर दूं। ये जो मैं इन सब के लिए चांपे लेकर आया, मटन रिब्स मुझे भी बड़ी पसंद है, और इनसे भी पूछेंगे कौन कौन से खाने और कौन कौन सी चीजें पसंद है। मुझे बेसिकली मटन रिब्स बड़े पसंद है, और वो टर्किश में एक डिश है मटन रिब्स, जिसके अंदर ये बड़े खूबसूरत अंदाज में उसको वो पकाते हैं और उसके ऊपर वो मसाले ऊपर से छिड़के जाते हैं। बिलाल, एक मॉर्निंग शो हम इनके साथ जो हमारे गेस्ट हैं इनके घरों में जाके ना करने, जो ये लोग खाने पका रहे होंगे और ये सारी डिशेस जहाँ खाने के सवाल है वहाँ मैं जरूर पहुँच जाऊंगा मॉर्निंग शो। बस तो फिर आपकी पसंद का ही कोई मॉर्निंग शो कर लेंगे। बहरहाल बहुत सारी गुफ्तगू होनी है आज, इन सब के राज खुलने हैं, आज इन सब की बातें पता चलनी है आप लोगों को। डॉक्टर साहिबा बैठी होती हैं और डॉक्टर साहिबा बता रही होती हैं, देखें बिलाल अभी आप देखें PRP होते हैं, चीज़ें हैं, मामलात हैं, ऐसे हो जाता है, ऐसा होता है। आज कुछ नहीं पूछेंगे, आज पूछेंगे कि घर में क्या करती हैं डॉक्टर साहिबा, सुबह सवेरे क्या होता है, कुर्बानी के लिए गाय लाती हैं या फिर बकरे आते हैं, पहले तो ये बताएं आता क्या है? भाई ये त्यौहार ऐसे होते हैं कि इसमें प्रोफेशन एक साइड पे हो जाता है, हम भी आम खवातीन की तरह किचन में मसरूफ़ हो जाते हैं। ईद से आने से पहले तैयारियां की जाती हैं, फ्रीज़र वगैरह थोड़े साफ किए जाते हैं। ये आपने काम किया, ये थोड़ी देसी टच आया, अम्मा वाला फील आया, क्योंकि अम्मा हमारी यही करती हैं। एग्जैक्टली। और फिर ये प्लान किया जाता है कि कहाँ कहाँ गोश्त बांटना है, उनकी लिस्ट तैयार की जाती है, कुर्बानी के दिन के लिए दुआ निकाल के रखी जाती है बिल्कुल कि किसने करनी है जाके, तो उनके लिए। इसी तरह हमने भी कल का दिन गुजारा और आज सुबह हमारी भी वैसी हुई। सुबह सुबह उठते साथ हम इंतज़ार में थे कि सबसे अहम शख्सियत आ जाए जल्दी से, जो कि कसाई हैं। अच्छा इस दुनिया के अंदर एक रिश्ता ढूंढना अच्छी लड़की का और अच्छे लड़के का, और दूसरा एक नस्ली किस्म का देसी कसाई ढूंढना जो टाइम पे आ जाए। जो टाइम के रेट्स कितने ज़्यादा हो गए, मुझे तो ये हैरत हो रही है कि पहले तो हम बकरे के रेट्स और गाय के रेट्स के लिए परेशान थे, अब कसाई के रेट्स तो सोचो 50,000 सुनने में। मैंने बाद में बहुत सोचा कि बड़ा पैशन था एंकर बनने का लेकिन उसके बाद मुझे पता चला ये प्रोफेशन असल फलाह तो कसाई बनने में थी।
पैसा भी था, इज्जत भी थी, और जब कसाई गली में एंटर होता है तो रोक सारे दिए। लोग तालियां बजा रहे होते हैं, अरे भाई आ गए, भाई आ भाई गए। आ गया। तो ऐसा लगता है कोई मोहल्ले का कोई चुनाव का लीडर जो है ना वो देखिए खड़ा हुआ ईद है। वाले दिन कितने वीआईपी पर्सनैलिटी होती हैं, सब इंतजार करते हैं, फोन किए जा रहे होते हैं, पहले हमारे पास आए, पहले हमारे पास आए। अली एक बात बताओ जी। ये तुम्हारा एक मुनफरिद सा हेयर स्टाइल है, कोई बकरा या बैल या बछड़ा देखकर कंपटीशन में तो नहीं आ जाता? क्योंकि हमने देखा कि उनके भी बड़े खूबसूरत खूबसूरत जो है वो बाल होते हैं। यार और बिलाल कुछ भाई ऐसे ऐसा भी- है कि ये तो बछड़ा बैल या बकरा ये तो एक मोहब्बत है, तो हाय, हाय, हाय। ये किसी भी तरह हम पर अटैक करें, बस यही चाहते हैं कि और तुम्हारी अटैक करें। रील्स और देख रहा मोहब्बत होता हूँ, है। ज्यादा मोहब्बत है, खाना खुद खिलाना है, उसमें जरूरी खाने है। में वंडा बनाते हुए जरूरी। आटा खुद डालना है और खूब जो है वो गले लगना। ये बख्शवा देंगे ना वहाँ पर। ओए होए 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 होए, क्या खूबसूरत बात की। तो क्या कुर्बान किया था? मैं बछड़ा लेकर आया था, वो जो मैंने रील्स में देखा सफेद कलर का बछड़ा था। जो मैं नहला भी रहा था। वेरी गुड माशाल्लाह। यार अभी पूछते हैं कि क्या क्या किया और ज़िबा करते वक्त कितने आंसू पाए? वाहिद एक आप है जिसके लिए मैं शॉपर लेकर आया, वरना हमारे यहाँ उधर गोश्त नहीं जाता जहाँ पर कुर्बानी होती है, तो आपके यहाँ कुर्बानी हुई थी। अच्छा लेकिन फिर भी मुझे लिया। ये भी बताओ कि आप जो सिंगिंग करते हो आपका जॉनरा क्या है? क्या आप बेसिकली मेरा जॉनर जो है ना वो सूफी है, सूफी क्लासिकल कहते हैं इसको। एक पड़ोसी मुल्क के एक हैं कैलाश खेर, मेरा जो गला है वो उनसे सिमिलर है। तो आपको इंस्पिरेशन पे वहीं से? नहीं, इंस्पिरेशन तो मेरी वहाँ की नहीं है। कैलाश खेर या अल्लाह खैर। हाँ, इंस्पिरेशन तो वहाँ की नहीं है, इंस्पिरेशन तो मेरी पाकिस्तान की है। मैं हालांकि मेरा जॉनरा आतिफ असलम की तरह नहीं है, लेकिन इंस्पिरेशन मेरी वही है। अच्छा आतिफ असलम, हाँ बिल्कुल। चलिए, बहुत क्योंकि सारे- एज अ बहुत सारे सिंगर और गाने एज अ बहुत है। ह्यूमन वो क्योंकि बहुत आतिफ great असलम की जो नात है वो भी उतनी ही स्पिरिचुअल होती है जितने उनके गाने, बिल्कुल जितने ऐसा। पैशन से वो गाते हैं। दोनों को आप कंपेयर करें तो आपको लगेगा कि भाई आतिफ असलम हर जॉनरा के लिए फिट है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। यही होना चाहिए, एक सिंगर के पास टास्क होना चाहिए कि उसको किसी भी जॉनरे का गाना मिले वो उसको निभाने की कोशिश करे, और मैं यही करता हूँ। चलें कि आज हम टेस्टिंग करेंगे अली को। काफ़ी अरसा हो गया मुझे सुने हुए। फरहान भाई बड़े खामोश खामोश बैठे हुए, लेकिन ये जो आपकी शरारती हंसी है इसके अंदर मुझे पता चलता है कि आज भी एक अंदर बच्चा छुपा हुआ है। वो बच्चा कभी ना कभी बाहर आने की कोशिश करता है। तो वो बच्चा कभी जानवरों को देखकर बकरा ईद के मौके पर वो बचपन याद आता है, तो वो बच्चा आज भी कहीं बाहर आता है? देखिए सबसे पहले तो ये चीज़ है कि हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है, चाहे वो बिलाल है, फरहान है या हम तो अभी भी बच्चे अली ही हैं। हैं, ठीक है। ये आपकी गलत फहमी है या खुश फहमी है, तो इसी फहमी में रहने चले जो भी फहमी है ये अच्छी फहमी है। तो बच्चा हर एक, जैसे मैंने कहा कि हाँ। इंसान के, लेकिन जब जानवरों की बात आती है तो अभी मेरे ख्याल में हम उस स्टेज से बाहर आ गए कि देख के अब वो बच्चे जैसे उन्हें खिला रहे हैं, वो घुमाना टहलाना, जाहिर है उस चीज़ से वो तो अब नहीं है। लेकिन ये है कि जाहिर है बच्चे वो आता है तो एक हम कुर्बानी का जानवर है, तो उस क्या तरह लेकर आए से थे इस बार? बकरा लेकर आए बकरा, थे। जी, जी। जबरदस्त। तो खुद घर में छुरी बच्चों के फेरते लिए हैं? भी यही नहीं अच्छा नहीं सा नहीं वो नहीं, जानवर हाँ होता है। बच्चों के लिए बहुत बच्चे भी ज़्यादा खेल वो लेते होता हैं है, और- जाहिर है। तो अच्छा मुझे कुछ ज़्यादा वो नहीं रहा। पहले अपने दिन बचपन कुर्बानी में। करते हैं? हो जी गया जी ज़िबा? जी जी, पहले दिन गोश्त लाएं? वो बिलाल ने तो सबके यहाँ से गोश्त नहीं मेरे बांटा ख्याल छोड़ना में- किसी को आखिरी हाँ। दम तक पे। ईद पे मैंने, अच्छा ईद पे भी हमारे साथ डॉक्टर साहिबा मौजूद थी और डॉक्टर साहिबा ने ईदी भी दी थी। इस बार गोश्त तो लेना है। इरफान जी। तुम्हें तो मैंने देखा है बाकायदा जानवरों से बड़ा लगाव हाँ, है। मुझे तो हमने है, एंटीन के माइक के साथ भी आपको घूमते हुए देखा मंडियों के अंदर, और बाकायदा इन्होंने ईद इरफान ने सही से एंजॉय मंडी किया। में जाके नहीं, शो मैं किया? आपको बताती हूँ, जब मैं छोटी थी, मतलब अभी बहुत तो ज्यादा बुढ़ी हो छोटी, गई हो मतलब ना? बहुत ज्यादा छोटी थी, तो हम सब दोस्त जो थे ना, हम मिलके, और हम लोगों का ये टारगेट होता था कि हमारी कॉलोनी में जितने भी जानवर है ना, चाहे वो बैल हो गए, बकरे हो गए, हमने उन सबको हाथ लगाना है। मतलब अच्छा। उनको, हाँ, मतलब हर किसी को ये, चाहे हमें- कोई कितना हाँ, ही कितना पुरान भी क्यों मारने ना हो। वाला क्यों ना हो, कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, ये हमारा टारगेट होता था। जो सबसे ज्यादा हाथ लगाते ना, हम मानते थे भाई ये बहुत तो बहादुर है। इस चीज का इलाज करा लिया? नहीं, इलाज क्या, मुझे अभी भी शौक है, मैं तो अभी भी मेरी कोशिश चले होती है फिर कि इसी मुझे बात पे बिलाल को हाथ लगा। बकरे की बात मासूम कर रही है वो बछड़े की बात नहीं कर रही। अच्छा अभी नहीं, जिनकी कुर्बानी हो सकती है ना उनको हाथ लगा सकते मैं भी हैं। वैसे ये बहुत मैं भी जल्द ऑलरेडी कुर्बान हो चुकी हूँ। ओए होए होए ये होए क्या बात की है ये छोटी बहनों की तरह इसको ये पता है कि क्या बात करिए, कुर्बान हो चुका हो हूँ मैं ना। हाँ। बहरहाल डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि डॉक्टर तो आप बहुत अच्छे हैं, हमें पता है ट्रीटमेंट जब करते हो रिजल्ट 100% आता है। कुक कितनी अच्छी है घर में, शेफ कितनी अच्छी तरह से आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालती हैं?
कोशिश यही होती है कि अपनी जिम्मेदारियों को उसी तरीके से निभाऊं जैसे अपनी मदर को देखा है निभाते हुए, कि सुबह सुबह उठ जाना और तैयारी करना और फिर खाने पका के टेबल पे जल्दी सर्व करना ताकि सब फ्रेश मीट आता जाए और वो सब टेस्ट करें, क्योंकि आपको पता है कुर्बानी का गोश्त खाना बहुत अफजल है और बड़ा इसमें सवाब है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं आप सबसे काफी देर से, मुझे लगता है कुर्बानी के गोश्त में अल्लाह ताला नेचुरली जायका डालता है, आपके हाथ में जायका हो या ना हो खाना अच्छा ही बनता है। मैंने भी नोट कोई हर किसी के घर में ना एक स्पेशल डिश बनती है जो कि उनका ट्रेडिशन होता है। आपके यहाँ स्पेशल डिश या कल्चरल डिश कौन सी है? सबसे पहले तो कलेजी और भुना गोश्त, दोपहर की तो यही मेन डिश है। अलोंग विद दैट मीठे में खीर बन जाती है, यखनी पुलाव रात के टाइम और बारबेक्यू साथ में। आप तो ये सब अकेले करती है, साथ में कोई हेल्प नहीं? डेफिनेटली हेल्पर्स हैं, वो सब हेल्प करते हैं, उनके बगैर तो काम करना बहुत मुश्किल है आजकल। बहुत सारा आप भी तो अच्छी शेफ हैं। नहीं, आप क्या बनाती हैं? मैं इतनी अच्छी शेफ नहीं हूँ, लेकिन बेवकूफ बनाने के अलावा क्या बनाती हैं? मैं अभी मैंने बीफ मंगोलियन राइस बनाए थे, वो चाइनीज। आपको जरा भी एहसास नहीं हुआ बनाते वक्त के आपका एक को होस्ट भी है, उसके लिए एक प्लेट भिजवा दें। बस वो मैंने उसके लिए पिक्चर रख ली थी कि वो पिक्चर से सबको दिखा दूं, स्टेटस पे लगा के हाँ मैंने बना लिया है वही, क्योंकि मैं ज़्यादातर चिकन में चाइनीज़ या फिर चिकन में चीज़ें ट्राई करती हूँ, बीफ मटन थोड़ा कम ही देखती हूँ। लेकिन मैंने एक और चीज़ बड़ी अच्छी बनाई थी, अफगानी पुलाव, जिसमें किशमिश और गाजर डाल के अच्छा सा मज़ेदार बनता है, वो बहुत अच्छा बनता है। अच्छा, लड़कों का सीन बड़ा डिफरेंट होता है। लड़कियों का ऑब्वियसली इसमें ये होता है कि खाने बनाने या अम्मी का हाथ बटाना है। लड़कों का ये होता है कि खाने ज़्यादातर नहीं बना रहे होते, लेकिन ज़िबा करने में और गोश्त बनाने तक, बोटियाँ बनाने तक। लेकिन लड़के एक चीज़ में बड़े मास्टर होते हैं, और मैं पूछूंगा फरहान भाई से भी और अली से भी ये सवाल, बारबेक्यू एक्सपर्ट होते हैं लड़के। मतलब इनसे बेहतरीन मैं कहता हूँ कि बारबेक्यू नहीं बना सकता कोई। तो अली बारबेक्यू एक्सपर्ट हैं? बिल्कुल ऐसे होती है बारबेक्यू पार्टी? डेफिनेटली होती है। पहले दिन ही हो जाती है? रात में हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल अब तो सैटरडे को ही ईद थी, आज सैटरडे है तो दैट्स व्हाई जो ईद के फर्स्ट वीक का जो सैटरडे होता है ना, उसमें हम लोग बारबेक्यू प्लान करते हैं। मतलब अब अगला जो सैटरडे आने वाला है उसमें बारबेक्यू प्लान करते हैं। कोई बात नहीं, मैं फ्री हूं रात में। आप तो साथ है ना, आप तो साथ हैं, अब तो साथ ही हैं। हो सकती है बारबेक्यू? नहीं पॉसिबल नहीं, आज सोना है। ये गैदरिंग मुझे बड़ी पसंद है कि भाई लड़के हम इस बार अफशीन को भी इनवाइट करेंगे। डेफिनेटली आप आएंगे। अब बिलाल भाई ने तो देखी है हमारी गैदरिंग कैसी है, बिकॉज वो सब जूनियर ही है इनके। बड़ा जबरदस्त जितने भी सब सिंगिंग भी हो रही होती है, जैमिंग भी हो रही होती है, साथ साथ ये खुद जो है वो टिक्के बना रहे होते हैं। फरहान भाई बारबेक्यू एक्सपर्ट मुझे लगता है आपके, आप अच्छे शेफ हैं, ऐसा है कि नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं कुछ भी नहीं बनाते। लेकिन ऐसा है कि मैं एज अ हेल्पर जरूर काम करता हूँ, कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली होती है, लेकिन बेसिकली ये एक गेट टुगेदर का एक बहाना होता है। अली ने जैसे कहा कि फर्स्ट वीक में हमारा भी इसी तरह प्लान होता है कि जिस दिन एक दिन डिसाइडेड होता है, जिस दिन सब फ्री हो ईद की छुट्टियों के अलावा, तो उस दिन फिर सारी गैदरिंग होती है और उसमें फिर मिल के सारे जो हैं वो अपना अपना हिस्सा डालते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं। अच्छा, ये भी होता है ना कि घर से गोश्त लेकर जाते हैं और उसके ये होता है, ये तो होता है, ये तो पहले कॉल्स पे डिसाइड होते हैं, भाई तू 1 किलो रख लियो, तू 2 किलो रख लेना, तुम 3 किलो रख लेना। बोटियां बनाई जाती हैं, क्यूब्स वाली बोटियां आप बना के रखते हैं। और सबसे मजेदार चीज ही यही है, फिर आप 2-3 दिन 4 दिन के बाद अम्मी से कहो ना वो थोड़ा सा गोश्त निकालो, है ही नहीं, बचा ही नहीं। ये तो है। डॉक्टर साहब कभी बोटियां वगैरह बनाती हैं, सिर्फ किचन तक ही महदूद रहती हैं? नहीं, ये शुक्र है कि जो हमारे कसाई हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो बड़ा प्रॉपर्ली पीसेस कट करके देते हैं। हंटर का पीस अलग देते हैं, अंडर कट अलग आता है, अच्छा। बारबेक्यू के लिए अलग सेक्शन, चापे अलग, तो वो बड़ा प्रॉपर्ली वेल ऑर्गेनाइज्ड आता है। ये तो ऐसा कोई कसाई हमें भी रेफर कर दें कोई। ये बड़ी ब्रांडेड कसाई लग रहे हैं। एंड इसमें मेरे ख्याल में घर के मर्दों का भी बड़ा रोल है, जो हमें कम काम देते हैं किचन में करने को। आप जाते जाते पता दीजिएगा कसाई का। बिल्कुल, ये मुझे कोई बहुत ही प्रोफेशनल किस्म का। लेकिन आप पेमेंट भी पूछ लें डॉक्टर साहब से। हाँ, पेमेंट भी उसी पेमेंट तगड़ी है ऑब्वियसली। असल में बिलाल भाई कसाई के साथ पता है प्रॉब्लम क्या है? कसाई जब तक आपका काम अच्छा नहीं करेगा, जब तक आप उसके सर पर नहीं खड़े होंगे, एक। अच्छा। और दूसरी बात, ये सर पर खड़ा होना एक अलग चीज है, लेकिन सर पे खड़े होकर बुखार बनना एक अलग चीज है। यार ये भी कर दो, ये भी कर दो। बड़ी मजे की बात बताऊं कि आप लोगों को सुनकर हैरत होगी कि हमारे यहाँ कभी भी कसाई नहीं है। अच्छा, रियली? वाकई? मैंने जब से आंखें खोली तो मैंने अपने ताया को जानवर ज़िबा करते हुए देखा, इवन वो छोटी छोटी बोटियों तक पहुंचाना, स्पेस को पूरा सेम ताया को देखा।
चाचा को देखा, हम लोग भी खुद ही वालिद साहब को देखा। बस तो मैं वालिद सिर्फ साहब को सल्ला बचपन फेरता से हमने खुद छुरी फेरते हुए देखा, दुआ पढ़ते हुए देखा कि वो खून की छींटे भी कपड़ों पर आ रही थी। वो सारा एक जो पूरा कॉन्सेप्ट है कुर्बानी इब्राहिमी का, तो हमारे अंदर भी वो शुरू से बचपन से वही जीन्स वही सारे चीज़ें पैदा हुई कि अब हम भी जो है वो बकरा नॉर्मली जो है वो मुझे पसंद है तो मैं ले आता हूँ उसको, तो बकरा मैं खुद ही ज़िबा करता हूँ। और मजा आता है बिलाल भाई, बहुत मजा आता है। बस ये होता है बकरा पना मांग रहा था, 3-3 भाई मत चढ़ता ना, एक ही काफी है ना। मजा आता है ये। हाँ, तो मैं ये खुद बहुत बड़ी बात है यार, इट्स एन आर्ट। कसाई की हाँ, part ये time ज़िबा कसाई करना भी मैं खुद एक आर्ट है। कभी चाहिए आप लोगों को पार्ट टाइम कसाई तो मेरी नहीं, सीढ़ी फर्स्ट डे आप नहीं, किसी कसाई को इसलिए अप्रोच करें वो बहुत, 50,000 40,000 लेते हैं। उसकी जरूरत है प्रोफेशनलिज्म की, क्योंकि आपकी छुरी तेज होना चाहिए, उसको दर्द कम हो, बहुत सारी हाँ, वो ऐसी तो सारे चीजें एक देखना प्रोटोकॉल्स चाहिए। हैं हाँ, उसके ना, वो तो Definitely. प्रोटोकॉल्स हैं। भाई को इतनी follow सारी करना मजे मजे की चाहिए। बातें हो रही हैं और प्रोड्यूसर साहब जो है ना, प्रोड्यूसर से नहीं लड़ सकते आप। नहीं, ऐसा नहीं, है, बिल्कुल, नहीं लड़ break सकते की ना, तरफ सवाल ही नहीं पैदा सवाल ही नहीं पैदा था। आप लोग तो माशाल्लाह हाँ। हमारे साथ ही होते हैं, तो प्रोड्यूसर से नहीं लड़ सकते भाई। नहीं, नहीं। प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि वो कलेजी भून गई है और वो आना चाह रही है पीसीआर के अंदर ना, तो वो रास्ता अरे यहीं से यार, होता हुआ वाकई जाएगा, में। तो इसलिए खुशबू एक भी छोटा आने सा लगी। ब्रेक है और खुशबू आ रही है मुझे। लेकिन जाने से पहले एक मैं और एक बात बता दूं आपको, इस बार बकरा आसानी से नहीं मिला और इस बार बछड़ा भी आसानी से नहीं मिला। अच्छा, तो एक बकरा किया और भाइयों के लिए और बड़े भाई और आपको वालिद तो साहब मेरे के ख्याल लिए में बछड़ा चांद किया। रात के आखिर तक के हाँ, ये बता रहे थे कि हाँ। पूरी रात वो सफर जारी रहा और 6 कहीं बजे सुबह तक जाके के आप जाके इनको आपको बकरा मिला, कोई बता बकरा रहे भाई थे आप? मैंने अपने लिए लिया और जो वालिद वालदा और ये भाई हैं, इनके लिए बछड़ा जो है वो भी लेना था, तो बहुत मुश्किलों से मिला। अच्छा। पूरी चांद रात हमने गुजारी, वो चांद शर्मा गया, शर्मिंदा हो गया, सुबह सूरज निकल आया और ईद की नमाज में कुछ 2 घंटे ही रह गए थे। तो उस वक्त अच्छा, इस दफा जाके मंडियां भी कम लगी हैं। इस दफा मंडी बहुत लगी है, बहुत ज्यादा लगी है, कहाँ लेकिन लगा रेट्स लगी बहुत है? थे। रेट काफी Rates ज्यादा रेट्स थे। तो Rates बहुत तो थे। मैंने रेट्स एक तो व्लॉग पिछली मैंने दफा एक भी व्लॉग बहुत बनाया है, मैं हाँ। चाहूंगा कि उस व्लॉग को भी हाँ, देखते हैं बिल्कुल, वो और बड़ा किस तरह से वो interesting बछड़ा होगा वो मिला और vlog, मैं कैसे देखना वो भी चाहूंगी। जो हमारे दोस्त हैं अफरीदी कैटल फार्म, तो अच्छा। उन्होंने किस तरह से हमें कहा कि अब आप ले जाइए, क्योंकि मैंने कहा कि अगर अब कुर्बानी का जानवर नहीं मिला तो अम्मा अब्बा ने मुझे कुर्बान कर देना ना, कि तुम्हें 1 महीने से बोला हुआ है। आप ऑलरेडी हो गए। बहरहाल अब आप जरा व्लॉग देखें और व्लॉग के बाद हम एक छोटे से ब्रेक पर जाएंगे। जब ब्रेक से वापस आएंगे ये गेस्ट कहीं जाएंगे, इनसे और मजे मजे की बातें होंगी, इनका बचपन से लेके 55 का सफर, 55 तक तो हुए नहीं है, ये मिला के इन सब की उम्रें 55 तो बन सकती है ना, तो बचपन से 55 तक का सफर इनसे Stay. नॉर्दर्न बाईपास पर इस वक्त मवेशी दोस्त मंडी में आ चुका और शुभ सवेरे, क्योंकि इस वक्त कुछ ही देर में ईद की नमाज होने वाली है और चांद रात पूरी रात हमने गुजारी, लेकिन हमें कहीं पर कुछ नहीं मिला, तो हमने कहा कि अब जरा कुछ आखिरी लम्हात रह गए और आखिरी लम्हात के अंदर हम कुछ जानवर ढूंढने के लिए आए और हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं अफरीदी कैटल फार्म इस मवेशी मंडी में। आइए देखते हैं, क्या पता कुछ ही घंटे रह गए नमाज के अंदर, क्या पता हमें जानवर मिल जाए कुर्बानी के लिए, कोशिश करते हैं और देखेंगे अगर पसंद आ गया और रेट भी मुनासिब हुए तो फिर हम खरीदने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बड़े खूबसूरत से जानवर होते हैं। अब ये जो बच्चिया है, इससे उसको भी आप जरा देखें, ये बड़ी जबरदस्त सी मासूम सी बच्चिया है। हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जरा जान लेते हैं तो वो इस वक्त कुछ हमारे लिए रियायत करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि 1-8 घंटा रह गया ईद की नमाज के अंदर, तो ईद की नमाज से पहले अगर मिल गया तो इस बार कुर्बानी हो जाएगी, नहीं हुआ तो घर वाले मुझे कुर्बान कर देंगे। ये आफरीदी कैटल फार्म पे मेरे दोस्त हैं शहीद, इनके वालिद साहब भी दोस्त हैं, ये भी भाई 1-8 घंटा रह गया ईद की नमाज के अंदर, अगर कुछ मिल जाता है तो ठीक है, वरना घर वाले कुर्बान कर देंगे। तो अब मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा जानवर है जो इस वक्त बिलाल भाई पसंद भी आ जाएगा उनको और वो लेके भी चले जाएंगे। सारी पसंद मुझे इनके पास एक शहजादी है, मुझे वो शहजादी बड़ी पसंद है जिसको वालिद साहब ने खुद पाला है ना, इरफान भाई ने। वो कहाँ है शहजादी? या बिक दी शहजादी को ले गया शहजादा। और अब देखते हैं कोई और भी यहाँ पर हो, कोई और खूबसूरत सी कोई ब्रीड दिखा दो। अच्छा, इनके पास माशाल्लाह से हर नस्ल के जो है ना जानवर होते हैं और इनकी खासियत ये कि इनके जानवरों को हमने देखा है कि बिल्कुल खुले ऐसे घूम रहे होते हैं। ये कौन है? ये बड़ी चुलबुली सी है, ये भी बिक गई। 5:30 पौने 6, कुछ ही देर में ईद की नमाज हो जाएगी और ईद की नमाज से पहले या अल्लाह कुछ मिल जाए। जरा देखते हैं इन दोनों में से कोई हो जो पसंद आ जाए मुझे, जो मुझे ज्यादा प्यार करेगा मैं उसको ले जाऊंगा घर। इस बार मैं पैसे नहीं देखूंगा, मुझे पता है शहीद थोड़ी सी रियायत कर देंगे। ये तो मुझसे मुंह फेर लिया इसने,
इसको नहीं चाहिए। बोलिए दूर हट जाओ, तुम इतनी देर से क्यों आए हो, पूरा महीना था। ये लग रहा है कुछ थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखा रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है शहर इसका? गुड्डा। ये इतना बड़ा गुड्डा? गुड्डे चलोगे घर? ये बताओ भाई, आफरीदी कैटल फार्म पर जब हम आते हैं ना तो बड़े महंगे बछड़े होते हैं। अगर नहीं पसंद आए, पीछे भी रियायत है, पीछे भी हैं बछड़े। छोटी रेंज है, छोटी रेंज में भी देखेंगे, लेकिन कुछ आजमा के देखते हैं कोई बड़ी रेंज में कुछ मिल जाए। अब आप ये देखें, ये भी एक खूबसूरत सी बच्चियां यहाँ पर खड़ी हुई है, सफेद बच्चियां। तो शहीर ये गुड्डा कितने में दे रहे हो मुझे अगर बताओ ना। कुछ पसंद करें, इसको निकालें जरा, इसको देखते हैं कि अगर ये मुझे पसंद, मुझे तो खैर पसंद आ गया है गुड्डा, और आप लोगों को पसंद आया कि नहीं आया ये भी बताएं। अब शहीर से थोड़ी सी बातचीत हमारी पुरानी है, शहीर के साथ एक दोस्ताना माहौल है। क्या पता कुछ अगर हजारों की बात हो या लाखों की बात हो, क्या पता कुछ कम कर दे। और अगर नहीं कम किया तो मैं दोस्ती का वास्ता देके यहाँ से ले जाऊंगा, क्योंकि कुछ ही टाइम रह गया है। और इस टाइम के बाद फिर मुझे नहीं लगता कि अब अम्मा अब्बा ने घर में घुसने देना है। पूरे 1 महीने से हम ढूंढ रहे हैं, पूरी मवेशी मंडी हमने चट कर दी, चाट के रख दी, लेकिन हमें ना चोलिस्तानी मिला, ना ब्राह्मण मिला, ना घेनी बच्चियां मिली। फिर मैं गया टेडी बकरे लेने, वो टेडी बकरे भी जो है वो 4-4, 5-5 लाख रुपए के थे। ये आ गया गुड्डा, ये तो बहुत बड़ा गुड्डा है। जरा आप इसको देखें, इस गुड्डे को अगर आप देखें तो ये गुड्डा काफी बड़ा है। अगर हाइट देखें इस गुड्डे की तो ये है इस गुड्डे की हाइट। गुड्डे चलोगे तुम? देखिए इसका मेरे मोहब्बत करने का अंदाज। इधर आए जरा, मेरे साथ मेरे साथी हैं, जरा इधर आए। ये देखें, ये माशाल्लाह से गुड्डे की पप्पियां ले ली हैं। पप्पी लेने में तो बहुत मजा आया गुड्डे की। कहाँ है शहीर, कहाँ गया? एक काम करते हैं, मालिक तो चले गया है, ऐसी लेके चले जाते हैं। जरा छोड़ो कि मुझे, मैं इसको चलाऊं जरा। कम वक्त रह गया है, मेरा ख्याल 1 ही घंटा रह गया है नमाज में, और लेके जाना है। मैं सोच रहा हूँ कि डील डन कर ही देता हूँ। शीज नमाज में 1 घंटा रह गया ईद की। ये बता दो, ये गुड्डा मुझे पसंद आ गया, मैं लेके जा रहा हूँ, तो डील डन कर दे। कितने में दे रहे हो? रख लूं? पक्की बात है, 1 घंटा रह गया नमाज के अंदर, घर वाले कुर्बान कर देंगे। पक्की बात है, ले जाओ। ये होता है दोस्त, और ये होता है जिगर, ये होते हैं आफरीदी कैटल फार्म। और चले गुड्डे, चलो भाई, इसको तो मैं लेके जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज आप लोगों को भी। और ये मुझे बड़ा, देख रहे हैं आप, ये मेरा दोस्त बन गया है। गुड बाय, अल्लाह हाफिज एंड ईद मुबारक। चलो भाई गुड्डे।